हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे विधाता, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत दयालु हैं परमपिता। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने और तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भगीरथ। आपके दर्शनों से मैं धन्य हुआ प्रभु। महाराज भगीरथ, आपकी तपस्या का उद्देश्य केवल गंगा अवतरण नहीं है। आपको गंगा मैया को रसातल तक ले जाना है, जहां आपके पितरों की राख पड़ी है। मैं गंगा मैया को रसातल तक ले जाऊंगा गुरुदेव। कैसे? आप रसातल जाने का मार्ग जानते हैं? वैसे भी त्रिपथका गंगा की एक धारा प्रवाहित होने वाली है। उस एक धारा में इतनी क्षमता नहीं होगी महाराज भगीरथ कि वो धूप सहती हुई रसातल जा सके। अतः हिमालय की स्वर्णा, वैसावी, रुद्रा, कर्णा और रेवपगा नदियों को गंगा की धारा में आपको मिलाना होगा। ये सारी नदियां वही हैं, गर्मी में सूख जाती हैं और ठंड में जम जाती हैं। इन नदियों को गंगा की धारा में मिलाने से न केवल आपके पितरों का उद्धार होगा, बल्कि ये धरती भी सुफलाम सुजलाम हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुदेव। महाराज भगीरथ, तपस्या आरंभ करने से पहले यदि आप रसातल में जाकर भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद ले लें तो आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। मैं भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद अवश्य लूंगा गुरुदेव। आप द्वारा पृथ्वीलोक का कल्याण हो महाराज भगीरथ। हे समुद्रराज, मुझे रसातल जाने का मार्ग दिखाकर अनुग्रहित कीजिए। कल्याणमस्तु। आओ भगीरथ, मेरे राज्य से होकर तुम रसातल में चले जाओ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो। प्रणाम भगवान कपिल। भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा कल्याण मेरे पूर्वजों के उद्धार और कल्याण में निहित है भगवान। अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण हो, उसके लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। भगवान, मैं चाहता हूं मेरी तपस्या को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भगीरथ। पुत्र वही है जो अपने पितरों को मुक्ति दे। तुम्हारे पिता पुमान नाम के नरक में है, वो मुक्ति चाहते हैं। जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी यज्ञ का फल सूर्यवंश को नहीं मिलेगा। वत्स भगीरथ, जब देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा तब उसकी जलधारा को तुम्हें यहां रसातल में लेकर आना है। फिर अपने सभी पितरों का नाम लेकर तुम गंगा जल से तर्पण करो। तो क्या
मेरे पितरों को मोक्ष मिलेगा? हां भगीरथ, वो सारे निश्चित रूप से पुमान नर्क से निकलकर मोक्ष पाएंगे। मैं अनुग्रहित हुआ हूं भगवान। तुम्हारी तपस्या सफल हो वत्स। हे महादेव, भगीरथ ने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है। हाँ महादेवी, भगीरथ ने तपस्या के लिए गोकर्ण जैसा पवित्र स्थान चुना है। उसका सारा ध्यान गंगा पर ही केंद्रित है। तपस्या करते हुए वो अशरीरी होकर भू, भुवः, स्वः इन लोकों से ऊपर मह में आ गया है। उसे अब केवल काला आकाश ही दिखाई दे रहा है। परंतु वो तो गंगा दीदी को ढूंढ रहा होगा। गंगा देवी को पाना ही उसका उद्देश्य है। इसीलिए वो मह से भी ऊपर जाकर देवी गंगा को ढूंढने का प्रयास करेगा और आकाश गंगा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। चिक्षु, भगीरथ की तपस्या से किसका कल्याण होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन असुरलोक का कल्याण अवश्य होगा। असलोम, इसी भगीरथ ने हमारे महाराज वीरूपाक्ष का वध किया है। हम उसकी तपस्या कभी भी सफल नहीं होने देंगे, अर्थात असुरलोक का अकल्याण कभी नहीं होगा। हाँ, यदि त्रिपथगा देवी गंगा की तीसरी धारा असुरलोक में अवतीर्ण नहीं हुई तो हम देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होने नहीं देंगे, कभी नहीं। ये तो कठोर तपस्या कर रहा है, तो हम भी इसे कठोर से कठोर दंड देंगे, मृत्यु दंड। असिलोम और चिक्षु का वध करके प्रभु ने समस्त लोगों को संकेत दे दिया है कि जो कोई भी पृथ्वी लोक के विकास में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करेगा उसका विनाश होगा। वत्स भगीरथ, आंखें खोलो।
हे विधाता, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत दयालु हैं परमपिता। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने और तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए विधाता। मैं चाहता हूं आपके वरदान से पृथ्वी लोक का कल्याण हो, विकास हो और मेरे पितरों का उद्धार हो। वत्स भगीरथ, तुम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा और आदर्श समाज सेवक हो। तुम्हारी समर्पित भावना ने मुझे अधिक प्रसन्न किया है। हे चतुर्मुख ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं। आपको विदित है सूर्यवंशी कुल किस लिए तपस्या कर रहा है। हम सभी गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे 60,000 पितरों को मेरे द्वारा देवी गंगा के पवित्र जल से तिलांजलि दी जाए और उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। तथास्तु। और एक बात परमपिता, अपने बल का प्रयोग करके मैं देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आना चाहता था। तब मुझे गंगा मैया की जलधारा के भयंकर वेग का साक्षात्कार हुआ। हे विधाता, यदि गंगा मैया स्वर्गलोक से सीधा पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी तो अनर्थ होगा। समस्त पृथ्वी लोक गंगा मैया के वेग को सहन नहीं कर पाएगा और सप्त पाताल के नीचे चला जाएगा। इसीलिए गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर अवतरित होते समय आप गंगा मैया के वेग को नियंत्रण करने का कोई उपाय बता दीजिए। वत्स भगीरथ, तुम महान हो। सूर्यवंश का ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के भूषण हो तुम। तुमने केवल अपने कुल और अपने पितरों के बारे में नहीं सोचा, किंतु समस्त पृथ्वी लोक के हित के बारे में सोचा है। वत्स, पृथ्वी पर गंगा मैया की जलधारा के वेग को नियंत्रण करने के लिए पहले वो जलधारा पृथ्वी लोक की बजाय किसी दूसरे स्थान पर गिरनी चाहिए। वो कौन सा स्थान है परमपिता, जो गंगा मैया की जलधारा के वेग को सहन कर सकता है? आशुतोष महादेव शिव शंकर ही हैं जो उस वेग को सहन कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भोलेनाथ, देखिए तो भगीरथ कितनी कठोर तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस महान तपस्वी ने विधाता ब्रह्मदेव और गंगा दीदी को अपने तप से प्रसन्न कर दिया है। अब आप भी उस पर अनुग्रह करके गंगा अवतरण का आधार बन जाइए। ओम नमः शिवाय। आप तो अंतर्यामी हैं। जानते हैं भगीरथ अपने स्वार्थ के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, अपनी 60,000 पितरों की मुक्ति के लिए और सारी सृष्टि के जीवों के कल्याण के लिए कर रहा है। महादेव, भगीरथ की इच्छा पूर्ति केवल आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। ओम नमः शिवाय। भगीरथ, आंखें खोलो।
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भगीरथ। आपके दर्शनों से मैं धन्य हुआ प्रभु। कर चरण कृतवाक कायज करम जवा, श्रवण नयन जवा मानसम त्यावराधम। विहित वा सर्व में तत्क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे भगवान महादेव शिव शंकर, अज्ञानवश मुझसे कोई भूल, कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हे शंभु, हे महेश्वर, आप तो करुणा के सागर हैं। आप अपनी करुणा की वर्षा मुझ पर कर दें। हे आशुतोष, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है, केवल आप ही स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होने वाली गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करके गंगा मैया का वेग खंडित कर सकते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने जैसे कामदेव को जलाया था, उसी प्रकार पृथ्वीलोक और गंगा अवतरण के बीच जो भी बाधाएं हैं उन्हें जला दें। हे नीलकंठ, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरे उद्देश्य की पूर्ति करके मुझे अनुग्रहित करें। भक्त भगीरथ, तुम महान हो, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी भगीरथ। देवी गंगा का जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा तो देवी गंगा की जलधारा के वेग को धीमा करने के लिए हम देवी गंगा की जलधारा को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे।